लागू चरनी को, धनिए न छुड़ायो खीन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। खटूती किताब, प्रकरण दूसरा, चुपाई 5। वाला जी रे जीव मारो मुने दहे, अंग ते उपजे दाज। अवगुण मारा छे अति घना, तमे रखे मन आनो राज। तमे रखे मन आने राज। वाला जी रे जीव मारो मुने दहे। इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्रीतम के लिए कैसे विरह कर रही। ये खटूती की किताब सबको विरह के रस में डुबोने वाली है। हम सबके लिए सिखापन है। इंद्रावती जी की आत्मा किस तरह से विरह कर रही है। विरह से ही उन्होंने अपने प्रीतम को पाया। हमें भी उस रास्ते पर चलने के लिए बता रही है कि मैंने अगर अपने प्रीतम को इस तरह से वश में किया है, आप भी कर सकते हैं। कल भी हमने बहुत सुंदर पढ़ा, इंद्रावती जी की आत्मा कैसे वर्षा ऋतु में अपने प्रीतम का विरह कर रही है कि जल, वर्षा ऋतु है ना, तो उसमें जल झरनों से, पहाड़ों से झरनों के रूप में गिरता है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, हरियाली कैसे हो जाती है। कितना सुंदर ताना दे रही है कि पर्वत जो होते हैं कठोर होते हैं, उन कठोर पर्वतों से भी जल की धारा बह रही है और सारा चारों तरफ हरियाली हरियाली छा रही है। लेकिन आपका हृदय क्या उन पहाड़ों से भी कठोर हो गया। इंद्रावती जी का आत्म जो है विरह में इतनी तड़फ रही है, तो आप एक जल की बूंद, एक प्यार की बूंद मेरे हृदय में नहीं दे सकते। इसी तरह से आज कह रही है, वाला जीरे जीव मारो मुने दहे। हे प्रीतम, मेरा जीव आपके विरह की अग्नि में जल रहा है। अंगचे उपजे दाज, मेरे हृदय में आपका प्रेम पाने की कितनी अधिक चाहना है। आप मेरा इच्छा क्या कर रही है कि आप मुझे प्रेम दो, मैं बस यही एक चाहना कर रही हूं। अवगुण मारा छेती घना, वाला जी भले ही मेरा अपराध बहुत अधिक है, फिर भी आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण निधान है, करुणा के सागर हैं। तमे रखे मन अनुराज, आप मेरे अपराधों को भुला क्यों नहीं देते। भावार्थ में बहुत सुंदर लिखा है, विरहनी आत्मा अपने सर्वस्व का मात्र प्रेम चाहती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे सारे ब्रह्मांड का सुख भी अच्छा नहीं लगता। उसको चाहे सोने से रतन जड़ित महल दे दो, रतन से जड़े हुए पलंग दे दो, शैया दे दो, अच्छे अच्छे उस पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हो, लेकिन विरहन के लिए
ये सब कैसे लगते हैं? आग के समान लगते हैं। वह अपनी समर्पण भावना को प्रस्तुत करते हुए यही दर्शाती है, जैसे सागर नदियों की लघुता का कभी विचार नहीं करता। सागर ये नहीं देखता कि नदी छोटी है जब बड़ी है, बल्कि उसे अपने में समाकर अपना ही स्वरूप बना लेता है। उसी प्रकार प्रेम, दया, आनंद और करुणा के अनंत सागर कहलाने वाले अक्षयातीत आप मुझे क्यों नहीं अंगीकार कर रहे हैं? क्या मैं आपकी अपनी नहीं? निस्बत की पहचान करके कैसे वो कह रही है कि आप जब यदि सागर छोटी छोटी नदियों को अपने अंदर समा लेता है तो आपका दिल कितना बड़ा है। तो आप मुझे, जब मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया, आप मेरे सर्वस्व हो, तो आप भी मुझे अपने अंदर प्रेम देकर के क्यों नहीं समा लेते? आप मुझे अंगीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या मैं आपकी अंगना नहीं हूं? यदि मैं आपकी अंगना हूं तो आप विरहन को अपना मुझे प्रेम दीजिए। प्रेम की कितनी प्यारी चाहना कर रही है इंद्रावती जी की आत्मा। हमें भी इसमें सिखापन लेनी है। हमने अपने धनी से और कुछ नहीं मांगना प्रेम के सिवा। दुनिया की कोई चाहना नहीं करनी चाहिए हमें। आगे की छुपाई पढ़ेंगे दीदी इसमें। पढ़ो, आप पढ़ो दीदी, अभी थोड़ा पढ़ो। वाला जी रे श्रावण मास अष्टमी, काई कृष्ण पखनी जे, मुने एरैनी वाला जी बिना, घनु दुहेली गई ते, घनु दुहेली गई ते। वाला जी रे श्रावण मासनी अष्टमी। हे मेरे सुरस, आज भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी जिसे कहते हैं। आज ही के दिन आपकी ब्रिज वाले श्री कृष्ण तन का जन्म हुआ था। इस मनोहर घड़ी में जब आप मेरे पास नहीं हैं, तो मुझे इस रात को व्यतीत कर पाना बहुत ही कष्टकारी लग रहा है। अब इंद्रावती जी क्या तुम उस कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन, उस दिन किस दिन सभी कृष्ण अष्टमी मनाते हैं रात को 12 बजे। अब उस तन में अक्षरातीत ने प्रवेश करके लीला की थी। उस कृष्ण तन का जो जन्म हुआ था, उस रात को भी वो इंद्रावती जी की आत्मा विरह में तड़फ तड़फ करके बिता रही है और कह रही है कि आज की रात भी व्यतीत करना मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी है। क्यों इसकी इतनी महत्ता क्यों है, इसके लिए आगे भावार्थ में बहुत सुंदर लिखा है। गुजरात, इसमें दो पक्ष की बात आती है, जबकि हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती। सावन के बाद जैसे भादो महीना आता है। इसका कारण है कि विक्रम संवत का प्रारंभ गुजराती पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम से होता है। वह दिन अर्थात दीपावली के बाद का पहला दिन वर्षा के प्रथम दिन माना जाता है। आप देखिए गुजरात के अंदर जब भी सुंदर साथ इधर मिलेंगे, तो जब दीपावली का के बाद का जो दिन आता है, उस दिन यहाँ पर नया साल मनाया जाता है। नए साल में 5 छुट्टियां की जाती हैं, लोग सब घूमने खूब जाते हैं। और हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का प्रारंभ कृष्ण पक्ष एकम से होता है। जबकि कृष्ण पक्ष की कोई तिथि ली जाएगी, तब गुजराती पंचांग के अनुसार जो मास आएगा वह हिंदी पंचांग के साथ उसके बाद का होगा।
क्योंकि ये सर्वविदित है कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने धनी के आवेश के साथ श्री कृष्ण जी के तन में प्रवेश किया। उस समय नवमी की तिथि हो चुकी थी, क्योंकि रात को 12 बजे जब उन्होंने जन्म लिया श्री कृष्ण जी के तन ने, उस समय तो कृष्ण जी का नाम भी नहीं, नाम तो छठी के बाद ही, उसके बाद रखा गया था। तो उस समय जब वहां पहुंचे गोकुल के अंदर, तो तिथि बदल जाती है, नवमी की तिथि हो चुकी थी। तारतम प्रणालिका के अनुसार उस समय पहला पहर बीत चुका था, अर्थात 9 बजे का समय था। हम देखते हैं बधाई का बोली जाती है नवमी की सुबह प्रातः 9 बजे सभी मंदिरों में सुंदर साथ जो है बधाई बोलते हैं, क्योंकि छुपाई भी है। मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन चाह्या देखूं प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अक्षर की आत्म जिसने प्रेम को की चाहना की थी कि मुझे प्रेम की लीला को देखना है, और उसी सूरत ने धनी का आवेश लेकर के नंद घर में, नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया। किंतु अष्टमी तिथि की विशेषता ये है कि इस दिन उस क्लेवर का जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म तो रात के समय हुआ था। कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी जो मनाई जाती है, जिनमें धामधनी ने विराजमान होकर के लीला की। तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण जनमानस में इस बात का बोध नहीं था कि अक्षरातीत की लीला नवमी से प्रारंभ होती है, अर्थात धामधनी का प्रकटन नवमी को ही हुआ है। लोग परंपरा के अनुसरण करते हुए उस समय सुंदर साथ में भी अष्टमी को ही विशिष्टता देने की भावना थी, क्योंकि सुंदर साथ ज्यादातर जब जन्म होता है श्री कृष्ण जी का रात को 12 बजे, जन्माष्टमी रात को ही मनाते हैं। लेकिन वास्तव में प्रातःकाल 9 बजे जब बधाई देने आते हैं, जब राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, हमारे लिए वही विशिष्ट समय है। यही कारण है कि इंद्रावती जी ने अष्टमी की उस विशेष रात्रि को भी याद किया है, जिससे इस नश्वर जगत में धामधनी का लीला रूप तन प्रकट हुआ था। किंतु तारतम वाणी के प्रकाश में आज आवश्यकता है केवल नवमी के दिन ही धामधनी का प्रगट्य उत्सव मनाने की। सबको मालूम ही है नवमी के दिन ही प्रवेश हुआ, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम नवमी के दिन ही प्रातःकाल बधाई बोले। रात को जन्माष्टमी, तन का जन्म जरूर हुआ था, सारी दुनिया मनाती है, हम भी अगर उसी तरह से जन्माष्टमी मनाएं, दुनिया वालों के अंदर हमारे अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा। सभी कहते हैं कि हम भी, किसी को कहो कि हम कृष्ण जी को मानते हैं 11 साल 52 दिन वाले को, लोग कहते हैं कि हम भी तो कृष्ण जी को मानते हैं, आप कृष्ण जन्माष्टमी करते हो, हम भी करते हैं। हमने क्या अलग उनसे किया? यदि हम प्रातःकाल 9 बजे मनाते हैं तो सबको ये बात पता चलती है कि इस स्थान में अक्षरातीत ने प्रवेश किया, हम उसी समय को ही महत्ता देते हैं, उसी समय को ही मानते हैं। वाला जी रे एम तमे मोसू का करो, मारा हो प्राण नाथ, आवी करू तमसू गुजरी, मारी बीतक तनी जे बात। आप कौन है? मेरे प्राणनाथ, मेरी आत्मा के आधार हैं, फिर भी आप मुझे विरह में इस प्रकार क्यों तड़फा रहे हैं? मेरी एकमात्र यही इच्छा है मैं आपके पास आ जाऊं और अपनी विरह की पीड़ा के गोपनीय पलों को आपके सामने व्यक्त कर दूं। विरह की अग्नि में तिल तिल जलने वाली विरहनी अपने मन के भावों को आपने प्रेमास्पद शिवराज जी के अतिरिक्त अन्य किसी से भी नहीं कह सकती, क्योंकि संसार तो उसका उपहास ही उड़ाएगा।
जो विरहन है वो जब अपने प्रीतम के प्रेम में तड़पती है तो वो अपना विरह दुनिया वालों को कैसे बता सकती है? वो विरह किसको बताएगी? अपने प्रियतम को, प्रेमास्पद को, श्री राज्य को ही अपना विरह बताएगी, क्योंकि दुनिया वाले तो उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। यही कारण है कि इस चुपाई के तीसरे चरण में गुजड़ी अर्थात गोह्य रहस्यमयी शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेमी और प्रेमास्पद, आशिक तथा माशूक की आंतरिक बातों को भला तीसरा कैसे जानने का अधिकार रख सकता है? वैसे भी विरहनी की प्रत्येक आह में उसका प्रीतम बसा होता है। उसके अंदर से आवाज निकलती है तो सिर्फ प्रीतम प्रीतम की आवाज निकलती है। वैसे भी विरहन की प्रत्येक आह में उसका प्रीतम बसा होता है, जो उसका सर्वस्व होता है। उन खूबसूरत पलों को सार्वजनिक करना प्रेम की गरिमा पर कुठाराघात करना होता है, क्योंकि उन खूब ये जो प्रीतम अगर उसकी प्रेम की बातें वह दूसरों को सुनाती है, उन पलों को सार्वजनिक करना अर्थात दूसरों को बताना प्रेम के ऊपर क्या है? कुठाराघात। क्योंकि मोह से उत्पन्न होने वाला ये जगत मात्र प्रेम का उपहास करना जानता है। वह विरह की पीड़ा के प्रति ना तो संवेदनशील होने की योग्यता रखता है, ना उस राह पर अनुसरण ही कर सकता है, करना चाहता है। विरहन इस विरह को जानती है, वो अपने विरह को अपने अंदर ही रखती है। विरह को अंदर रख करके वो तड़पती रहती है विरह में सारी रात। उसके अंदर से सिर्फ आवाज ही आती है, हाय 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 की आवाज आती है, क्योंकि वो तड़पती है, उसको नींद भी नहीं आती। तो वो ऐसी बातें जो है संसार वाले उसकी संवेदना को, विरह को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इस राह पर चल भी नहीं सकते। जो विरहन है वही इस राह पर चलेगी और वही अपने अंदर तड़प तड़प करके अपने प्रीतम को याद करेगी। पढ़ना आगे चाहे और कोई पढ़े, और किसी को ले लीजिए। सुंदर जी, जिसने पढ़ना है रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो किरण दीदी अच्छे से हमें समझा रही है। जिसका दिल है अपना रिवीजन करके कर सकते हैं, जब तक फिर किरण दीदी नहीं तो पढ़ती रहेंगी। कोई हाथ खड़ा करेगा मुझे बता दे। हाँ, आप पहले पढ़ो, फिर जब बीच में कोई करेंगे तो बता दे। वालाजी रे अष्टमी भाद्रवा तनी, काई शुक्ल पखनी रात, ए रैणी रूड़िए छे, मारा जन्म संघाती साथ। वालाजी, हे मेरे धाम धनी, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की वह शुभ रात्रि है जिसमें राधा जी का भी जन्म हुआ था। यद्यपि ये रात्रि औरों के लिए बड़ी ही अच्छी है, किंतु इस खेल में आने पर आपका साथ ना होने से ये रात्रि भी मेरे लिए विरह के कष्ट की और अधिक बढ़ा रही है। इसमें भावार्थ मिलकर कि ये जो रात के भादो मास की शुक्ल पक्ष की रात है, इसमें राधा अष्टमी मनाई जाती है बहुत से मंदिरों में, क्योंकि इस रात्रि में राधा जी का भी जन्म हुआ था। पर इंद्रावती जी क्या तुम क्या कह रही हो? सबके लिए वो शुभ रात्रि है, पर मेरे लिए क्या है? कष्टमयी रात्रि, क्योंकि आपका साथ नहीं है। श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी, जो ब्रिज में राधिका जी के जीव के ऊपर विराजमान होकर लीला कर चुकी थी। यही कारण है कि श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने राधिका जी के जन्मदिन राधा अष्टमी को भी बहुत ही आनंदमयी माना है।
जन्म जन्म का साथी कहने का तात्पर्य है अक्षरातीत के अवेश रूप में ब्रिज में भी, रास में भी और जागनी लीला में भी साथ साथ रहना। हम लोग कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हमारा भी जन्म जन्म का साथ। हम ब्रिज में आए तब भी अपने प्रीतम के साथ थे, रास में आए तब भी प्रीतम के साथ थे। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी अब हमें पता चल चुका है कि हमारे प्रीतम भी हमारे बिल्कुल साथ हैं, वो हमसे अलग नहीं है। पर्दा है, बस उस पर्दे को हमने हटाना है। 1712 में जैसे मेराज जी के अंदर, इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हो चुके थे, लेकिन उनको पता नहीं चला। उन्होंने तभी कहा पछतो था से प्रभाते। जब प्रभात हुई, वाणी का अवतरण शुरू हुआ, युगल स्वरूप ने उनको दीदार दिया, तब उन्हें पता चला कि मेरे प्रीतम हमारे अंदर हैं। तो हम सब के अंदर भी हमारे प्रीतम है। हमारा एक पल का साथ नहीं है, हमारा हमेशा का जन्म जन्म का साथ, अर्थात हमेशा ही हमारे धनी हमारे साथ है। वो हमारा एक पल भी विरह जुदाई सहन नहीं कर सके। बस हमें विरह में तड़प करके अपने प्रीतम को सामने लाना है। वाला जीरे मैं एम न जान्यो, जे मोसू था में था से एम, जो हूं जानू करसो विरहनी, तो कंठ बहोड़ी टालू के। वाला जीरे मेहता एम ना जानी, मेरे राज मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मुझे इस तरह विरह की धधकती ज्वालाओं में जलना पड़ेगा। मैं नहीं जानती थी कि मुझे विरह में कैसे तड़प तड़प करके जलना पड़ेगा। जो हूं जानू करसो विरहनी, यदि मुझे पहले ही ये पता चल जाता कि थोड़ी सी भूल के कारण मुझे विरह की असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ेगी, तो कंठ बहोड़ी टालू के, तो मैं आपके गले से अपने हाथ को ही नहीं हटाती, मैं आपको एक पल भी छोड़ती नहीं। यदि ये मुझे पता चलता कि मुझे आपके विरह में पल पल कैसे तिल तिल कट करके जलना पड़ेगा, विरह में तड़फना पड़ेगा। श्री महाराज जी को जब अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि उन्होंने सदगुरु धनी देवचंद्र जी के द्वारा प्रणाम स्वीकार ना किए जाने पर स्वाभिमान की भावना से ये क्यों निर्णय कर लिया कि जब तक सतगुरु महाराज नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि जब उनका प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत कहा कि सतगुरु महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, सतगुरु महाराज में प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। मैं देखो आपके कारण ही कहा कितने साल, 5 साल तक मैं अरब देश में रहा, मैंने कोई काम गलत नहीं किया, आप मेरा एक बार तो मुझे देख लीजिए। इतना कहने पर भी जब उन्होंने मुख से पर्दा नहीं हटाया, वो लेटे रहे, क्योंकि वो देख रहे थे कि बालबाई कुएं पर खड़ी हुई। कुछ धामधनी की भी लीला थी, उनको विरहा देना था, विरहा में तड़फे बिना वाणी का अवतरण भी नहीं हो, वरना सदगुरु महाराज ऐसा नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर वो अपने ऊपर ही ये बात लेकर के कह रहे हैं कि मेरे मन में ये बात आ गई, सब अभिमान क्यों जागा कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं भी आने वाला नहीं। ये भी एक दाग है। अभिमान करना तो बहुत बड़ा हमारा अपराध है, लेकिन सब अभिमान, ये तो कहते तो सब अभिमान तो करना चाहिए, कुछ तो सब अभिमान रखना, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो, जिस पर आप समर्पित हो, वहां पर अभिमान तो क्या, सब अभिमान का भी कोई स्थान नहीं है। यदि श्री महाराज जी श्यामल जी के घर जाने के बदले सतगुरु महाराज के चरणों में अनशन करके बैठ जाते तो क्या श्री देवचंद्र जी उन्हें बलपूर्वक वहां से निकाल देते? कदापि नहीं। श्री इंद्रावती जी
एवं धामधनी का प्रेम अखंड था। धामधनी का तो प्रेम हमेशा ही अपनी आत्माओं के लिए अखंड है। इसे ही चौथे चरण में आलिंगनबद्ध अवस्था में वर्णित किया गया है। श्रीराज जी के गले से अपने बाहें हटाने का आशय है। श्री महाराज जी का सदगुरु से विमुख होकर 4 वर्षों तक अलग रहना। वो कहती है कि मैं आपके गले में बाहें जो डाली हुई थी, अर्थात मैं जो सामने आपके थी, मैं एक पल भी अपनी बाह अलग नहीं करती, अर्थात मैं वहां से हटती नहीं, वहीं बैठी रहती। तो आप मुझे कभी ना कभी तो अपने गले से लगा ही लेते, मुझे बुला ही लेते और हमारा मिलाप हो जाता। ये वो अपनी विरह की व्यथा को प्रकट कर रही है इंद्रावती जी की आत्मा। वाला जी रे भाद्रवा मासनी चतुर्दशी, काई अति अजवाली थाय, ए समय नव साचव्यो, मारू तरवारे अंग तछाय। मेरे प्राण वल्लभ, आज भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की मनोरम रात्रि है, जिसमें चंद्रमा की शीतल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। इस दिन तक भी मैं आपको पहचानने की वास्तविक प्रयत्न नहीं कर सकी थी। अब मेरे मन में यही बात आ रही है कि अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए तलवार से अपने शरीर के एक एक अंग को काट डालूं। कटुती की वाणी हवसे में विक्रम संवत 1715 में उतरी। इसमें विक्रम संवत 1708 से लेकर 15 के मध्य की विरह संबंधी सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। क्योंकि 1708 में प्रणाम करने के लिए गए थे और 1702 साल तक सांवलिया ठाकुर के घर में रहते हैं, 2 साल तक धरोल में जाकर के कला जी के पास नौकरी करते हैं और 3 वर्ष 12 में उनका अंतर ध्यान हो जाता है और 12 से 15 तक जितना भी विरहा उन्होंने किया उसकी अवस्थाओं का वर्णन है। उपरोक्त चौपाई में सदगुरु धनी देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात श्री महाराज जी को विरहा में जिस पीड़ा का अनुभव हुआ उसका वर्णन किया गया है। खटोती की अगली चौपाई 2 प्रकरण की 11 तथा प्रकाश ग्रंथ में भी विरहा की उसी मनोदशा का वर्णन है। अब हम यदि प्रकाश हिंदुस्तानी या गुजराती पढ़ेंगे तो इंद्रावती जी की आत्म कितना विरह करती है अपने उस सदगुरु महाराज के लिए, क्योंकि उस तन में मेरे अक्षरातीत विराजमान थे, मैं उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। यदि मैं उनके स्वरूप की पहचान कर लेती तो वो अंतर ध्यान नहीं होते, उनको वो तन छोड़ना नहीं पड़ता, तन भी नहीं छोड़ना पड़ता। कैसे कहती है, ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय। इतना विरह है उस प्रकाश हिंदुस्तानी में। पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंद्रावती जी ने कितना विरह किया है और उसी विरह की मनोदशा का खटूती में भी वर्णन है और प्रकाश में भी वर्णन है। वाला जी एरेनी रे सिधाविया, वालो पहुंचाते धाम मंझार, इन्ने समय मुने एकली, तमे काई राखी आधार। मेरे जीवन के आधार, इस रात्रि को आप धाम चले गए, अर्थात आपने अपने पंच भौतिक तन का परित्याग कर दिया। आप ही बताइए कि इस झूठे जगत में मुझे बिलखते रहने के लिए अकेले छोड़कर आप क्यों चले गए?
इस रात्रि को देवचंद्र जी के तन को छोड़कर युगा स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए, किंतु माया की फरामोशी के कारण उन्हें इसका आभास भी नहीं हो सका, क्योंकि अंतर्ध्यान की लीला की बात की गई है यहाँ पर। जब देवचंद्र जी का अंतर्ध्यान हो गया 1712 में, तो धामधनी युगा स्वरूप तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो चुके थे। अब वो जब उनके धाम हृदय में विराजमान थे, लेकिन माया की फरामोशी के कारण अभी उनको इस बात का आभास नहीं हुआ। तभी तो वो कह रहे हैं, मुने मुकी ने चालिया, मुने हुती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी का राते, जागी जौता पीयू जी ना पासे, पछतो था से बर्बाद। मुझे आप अकेली छोड़ करके क्यों चले गए मेरे प्रीतम। पर जब 1715 में विरहा में वो तड़फ तड़फ करके 6 महीने तक अपने प्रीतम का साक्षात्कार करते हैं, तो कभी तो उनको क्या दिखाई देता है, राज्जी श्यामा जी विराजमान है सिंहासन के ऊपर, और तो कभी देवचंद्र जी। तब उनको एहसास होता है, अरे उनके अंदर तो युग स्वरूप विराजमान थे, मैं उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। वाला जी रे तमे तो घनवे जनाबियो, पण मैं नव जानियो हूँ अधम, जो हूँ जानू था से एवड़ी, तो तमने मुकु केम। वाला जी रे तमे तो घनवो जनाबो, ये मेरे धाम धनी, आपने तो मुझे अपनी बहुत अधिक पहचान दी थी, किंतु मैं ही ऐसी अधम नीच हूं कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप की नहीं पहचान सकी। सदगुरु महाराज ने जब चर्चा करते थे ब्रिज की लीलाओं का, रास की लीलाओं का, परम धाम का वर्णन, आड़ी का लीलाओं का वर्णन करके सुनाते थे, कहते आपने तो पहचान दी थी कि ब्रिज की लीला अगर करके दिखा रहे हैं तो कौन करके दिखा रहा है, रास की लीला का वर्णन कर रहा है तो कौन अगर जमुना जी दिखा रहे तो कौन करके दिखा सकता है। वहां पर लीलाएं भी प्रकट हो जाती थी ब्रिज और रास की, रामतो की भी लीलाएं सामने दिखने लगती थी। यदि मुझे पहले ही इस बात का पता चल गया होता कि आप मुझे छोड़कर धाम जाने वाले हैं, तो मैं आपको कैसे छोड़ देती। मैं आपको अपने धाम हृदय में बसाकर आपसे इतना प्रेम करती कि आप अपने तन को छोड़ करके जाते ही नहीं। यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनी अलौकिक लीलाओं के द्वारा श्री महाराज जी को अपने पहचान देने का पूरा प्रयास किया, किंतु माया के कारण श्री महाराज धामधनी की पहचान नहीं कर सके और श्री देवचंद्र जी को मात्र सदगुरु के रूप में ही मानते रहे। हवसे में विरहा की अग्नि में जलने पर जब उन्होंने सिंहासन पर राज्य के बगल में श्यामा जी के स्थान पर देवचंद्र जी को बैठे हुए देखा, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। क्या कहा उन्होंने, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हित के पान। मेरे धनी धाम के दूल्हा, आप सदगुरु महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर के लीला कर रहे थे, मेरे सामने आप बैठे थे, पर उस समय भी मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। अब उन बातों को मैं याद कर करके रो रही हूँ जो आप मुझे लीलाएं कर करके बताते रहे, दिखाते रहे, पर फिर भी मैं आपकी पहचान जो है वो हाँ नहीं कर सकी। अपनी इस भूल को प्रायश्चित के स्वरों में इंद्रावती जी व्यक्त कर रही हैं। यदि मैंने अपने आराध्य को पहचान कर
उनसे यथार्थ रूप में प्रेम किया होता तो संभवतः वे मुझे छोड़कर धाम नहीं जाते। इस चुपाई के चौथे चरण में सद्गुरु धनी देवचंद्र जी को छोड़ने का तात्पर्य है उनके धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को ना पहचानना और उनसे प्रेम करना। ये बात बिल्कुल पहले भी पूरी ये बात क्लियर हुई है। इस चुपाई में भी वही बात कह रहे हैं कि उनके अंदर स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, हमेशा तन को ना लेकर के। यदि हम स्वरूप की पहचान, भले वो कृष्ण जी का तन हो, चाहे देवचंद्र जी का तन हो, चाहे मेराज जी का तन हो, हमें अंदर बैठे आज परमहंसों के अंदर भी कौन लीला करता है? युगल स्वरूप ही तो लीला करते। हमें इसी कारण से ही उस युगल स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। सरकार भी हमें पहचान कराते चले गए रूप की और स्वरूप की। हमें रूप की पहचान न करके स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपना सदगुरु ही मानते रहे, अंदर बैठे स्वरूप की वो पहचान नहीं कर सके। वाला जी रे चतुर्दशी आसोत काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश, एक मुने एकली तमे काए मुकी निराश। हे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, आज क्वार मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। आज ही के दिन आप इस संसार में अवतीर्ण हुए, जिससे समस्त ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का उजाला फैला है। आपके इस प्रकटन तिथि के मनोहर रात्रि में भी मुझे आपके वियोग का असहनीय कष्ट झेलना पड़ रहा है। आप मुझे दर्शन न देकर इस प्रकार से निराश क्यों कर रहे हो? सतगुरु धनी देवचंद्र जी का जन्म आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। हम जाते हैं ना पन्ना जी के अंदर, पन्ना जी में जब पूर्णिमा की रात्रि होती है, उससे एक दिन पहले देवचंद्र जी का जन्म सतगुरु महाराज मंदिर में मनाया जाता है। तो वही अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है। विगत 4 वर्षों के वियोग में श्री महाराज जी को इस तिथि पर विरहा की असहनीय वेदना हुआ करती थी कि आज के दिन भी उन्हें सदगुरु के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। 4 सालों की जुदाई कैसे उन्होंने कट कट करके अपने तड़फ तड़फ करके कैसे बिताई। जब उनके जन्मदिन का दिन आता है सदगुरु महाराज का, तो भी वो उस अवसर को याद कर करके तड़पते थे। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है, देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होने के पश्चात ही तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला। दूसरे शब्दों में अक्षरातीत के चरण कमलों का इस नश्वर जगत में आना ही ब्रह्मांड में उजाला होना है। क्योंकि उनके चरण, अक्षरातीत के चरण कमल तो उस समय भी आए 1638 में, जब देवचंद्र जी का जन्म हुआ था। अक्षरातीत उस स्थान में विराजमान होकर के उन्होंने ली इसी बात को। हाँ, तारतम वाणी का ज्ञान का उजाला कब फैला? जब 1715 में हवसा में जाते हैं। हालांकि 12 के बाद भी कुछ प्रकरण उतरे हैं, पुराने प्रकरण कहे गए हैं। मारावाला कुछ मारावाला जी संघाती, ऐसे कुछ प्रकरण हैं पुराने जिसमें महाराज जी की छाप है। वो पहले उतर गए थे, उसको भी वाणी में रखा गया, लेकिन माना यही जाता है कि 1715 के बाद ही वाणी का अवतरण हुआ। तो यही उनका इस संसार में आना भी कहा जाता है कि इस संसार में उजाला हो जाना, अर्थात अक्षरातीत की पहचान जो है इस संसार में होनी शुरू होती है। वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो, काई वन शोभे अपार, रासनी रात नो ओछव
काना तेरी आधार। मेरे प्रीतम, आज पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा जगमगा रहा। पूर्णिमा की रात्रि जिसमें वनों को भी अनुपम शोभा हो रही है। इस मनोहर रात्रि में महाराज का उत्सव भी मनाया जा रहा है। आप तो मेरे जीवन के आधार हैं। मुझे शीघ्र ही अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। क्वार मास की पूर्णिमा महाराज की रात्रि मानी जाती है, जिसमें ब्रह्म आत्माओं ने अपने सर्वस्व श्री राज जी के प्रेम का भरपूर आनंद लिया था। विरहा की इस बेला में श्री इंद्रावती जी की का हृदय अपनी पीड़ा को इन स्वरों में व्यक्त करता है। प्राणेश्वर, क्या मैं ही एक अभागिन मंदभाग्य हूं जो आपके मुखारबिंद का दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। इस रात्रि को क्वार मास की जो पूर्णिमा की महाराज की रात्रि है, शरद पूर्णिमा जिसे कहा गया, शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले देवचंद्र जी का जन्म है। और उस रात्रि को भी याद करके, क्योंकि उस रात्रि को सभी सुंदर साथ बैठ करके पूर्णिमा की रात को आनंद लिया करते थे, और इंद्रावती जी की आत्म उस रात्रि को याद कर करके खटूते ग्रंथ में उस विरहा को भी व्यक्त कर रही है कि आप सब मिलकर के उस रात्रि को मना रहे हैं, और मैं एक हूं आपके विरहा में कैसे तड़फ तड़फ करके आपके मुखारबिंद का दर्शन भी नहीं कर पा रही। वाला जीरे अवगुण पढ़े दीदी और चुपई। हाँ 5 मिनट है। क्या करना है? और चुपई पढ़े, एक और पढ़नी? हाँ कोई भी पढ़िए आप। नहीं मतलब अब टाइम हो गया ना दीदी, अपन यहीं पे खत्म करते। अच्छा ठीक है ना? 2 लाइन बोलते हो, 1-2 लाइनें, फिर आप उसके बाद चुपई दोहरा देना। अनमोल वक्त हाथों से निकल गया, अनमोल वक्त हाथों से निकल गया, कैसे करेंगे सामना हम उनके ज़हूर का, क्यों जी रही है देखे बिना मुखड़ा नूर का, खिन विरहाना सहा कभी जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना मुखड़ा नूर का। हाँ जी दीदी, चुपई दोहरा दो आप। छुपाई दुरानी। हाँ जी दीदी दोहरा दो। वाला जीरे पूनम रात नो चांद लो, काई वन शोभे अपार, रासनी रात नो ओछव मुने काना तेड़ी आधार, मुने काना तेड़ी आधार।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।